प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस ईवी वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग श्रद्धा भाव से भजन प्रवचन का लाभ लेने के लिए इस जूम के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर संत महात्मा के चरणों में प्रणाम और सादर जैसे स्थानन और सभी प्रेमियों को सादर जैसे स्थानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गीत न जाने वृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे
गुरु पल मिलिया वारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। वेद भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन्हा ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और उन्हें भी इस कार्यक्रम में इनवाइट करें। तो चलिए सत्संग होगा। अभी सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ काठमांडू। हमारे आदरणीय गुरु भक्त ठाकुर प्रसाद जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। सच्चिदानन्द भगवानको जय। आकाशजी नेपाली हुन्छ? हेलो हिन्दीमा आकाशजी? हजुर हजुर हिन्दी हजुर हिन्दी ल धन्यवाद छ। सद्गुरुदेव महाराज की जय।
जगत जननी श्री माता जी की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा ज्ञानदाता गुरु महाराज, पूज्यवर महात्मा श्री योग भाई जी, इस जूम लिंक में जुड़े हुए सभी हमारे प्रेमी सज्जन महानुभाव, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज ये गुरु महाराज जी ने असीम मौका जुड़ा दिया आकाश जी के माध्यम से, और आपके साथ सत्संग सुनने का और सुनाने का जो सौभाग्य मिला, मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सत्संग की महिमा गाते हुए संतों ने कहा, श्रीमद् भागवत में बताया गया, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सतसंग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदा यही तद दयते विवेक। जन्म जन्म की हमारी भाग जब भाग्य की उदय होती है, तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो हम बहुत भाग्यवानी है कि हमें सत्संग मिल रहा है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। उसी पुरुष को, उसी व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होती है। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, और हम जब अज्ञान अवस्था में थे, जब गुरु महाराज जी के ज्ञान से नहीं जुड़े थे, उस अवस्था में हमारे से बहुत पाप कर्म भी हो सकते हैं। और वो सब पाप कर्म को धुलने के लिए, वो सब को समाप्त करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। और सत्संग रूपी गंगा में ही हम उन सब पापों को समाप्त कर सकते हैं, और हमारी पुण्य की खाता और विवेक की खाता हम खोल सकते हैं। ये ऐसा महान सत्संग है। और सदगुरु और संतों की जो बात है, हमारे साधु महात्मा ये जूम के माध्यम से भी हम लोग संतों का दर्शन कर सकते हैं। संतों के दर्शन मात्र से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। जो ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म का आचरण करने वाला हो और गृहस्थ से ऊपर उठा हुआ हो, ऐसे संतों के दर्शन से, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, दर्शन मात्र से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थभूता ही साधव, जितने भी तीर्थ हैं, अभी भी सारण्य क्षेत्र, प्रयागराज हुए, और कितने तीर्थ हमारे नेपाल में, भारत में पाए जाते हैं। ये सब तीर्थों का निर्माण कैसे हुआ? किसी समय ऐसे महान संतों ने वहां सत्संग किया, ध्यान किया, सत्संग सुनाया, कितनों को ज्ञान बांटा, और आज उस स्थान को हम लोग तीर्थ मान रहे हैं। ये परंपरा हमारी चल रही है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। इसलिए तीर्थों के मूल कारण को क्या है कि हमारे संतों के कारण से ये सब तीर्थ में हम लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और साधना करते हैं। काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। सारे लोग तो तीर्थों में जाते हैं और जाकर के स्नान करते हैं, और अपनी तन मन को थकाने का काम भी होता है। और जहाँ संतों का दर्शन नहीं हुआ तो उस तीर्थ में, वहां पर काले न फलती तीर्थ, किसी काल में जाकर के हमें
कुछ फल मिले या न मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। सद्य साधु समागम, जहाँ संतों का सत्संग होता है, जहाँ संतों का दर्शन होता है, वहाँ हमें तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। तत्काल हम धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी जो है हमारे महान ज्ञानदाता, अभी योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज में जब गुरु महाराज जी से मिलने गए तो वो नज़ारा मैंने देखा कि हम लोग तो गुरु महाराज जी को गुरु मानते हैं, और कोई भगवान मानते हैं, कोई गुरु मानते हैं, और हम गुरु भी भगवान भी दोनों का गुण गुरु महाराज जी में पाते हैं। तो इसका किसी को दुविधा भी हो सकती है। वहाँ तो योगी जी ने क्या कहा, सदगुरुदेव भगवान की जय कह करके उन्होंने जयकारा लगाया। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि गुरु महाराज जी गुरु मात्र नहीं है कि वो भगवान भी है। और भगवान, हम कृष्ण भगवान को योगियों के योगी और गुरुओं के भी गुरु मानते थे। गीता में भी यही लिखा हुआ है। तो वहाँ योगी जी ने जब गुरु महाराज जी को भगवान कहा तो अब हमें इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि गुरु महाराज जी भगवान हैं और गुरु भी हैं। और गुरु महाराज जी के सानिध्य में ही ये हम लोग इस समय में जब भगवान ये दोनों गुण लेकर के इस धराधाम पर आए हैं गुरु महाराज जी, इसी समय हम सब भी इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला और सत्संग से जुड़े रहते हैं। और सत्संग से जुड़ने का भी बड़ा पुण्य है कि जहाँ हम लोग कई संसार के बातों में अपना समय गंवा देते हैं, प्रेमी से प्रेमी मिला तो गुरु भक्ति दृढ़ है। जहाँ हम सच्चे प्रेमियों के साथ हमें मिलता है, साथ मिलता है, तो हम हमारी भक्ति में भी दृढ़ता आ जाती है। हम दृढ़ हो सकते हैं, हमारे दुविधा सारे समाप्त हो सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी पूर्व वक्ता बहन जी के मुख से भजन सुना, मेरे मन की दुविधा टारी रे। जहां हमने अपने मन की सारी दुविधा को समाप्त कर दिया तो हमारा राह क्लियर हो गया। और गुरु महाराज जी साक्षात गुरु हैं, साक्षात भगवान हैं। एको हंसु भुवनेश्व मध्ये वा अग्नि सलिले सन्निविष्टा, तुमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अनाया। एक ही हंस प्रभु सारे जगत में विराजमान है। एको हंसो भुवनेश्व मध्य, किस तरह विराजमान है, एवा अग्नि सलिले सन्निविष्टा, जैसे किसी लकड़ी में पूरे लकड़ी के ऊपर नीचे चारों ओर अग्नि छुपा हुआ है। लेकिन हम उस अग्नि को प्रकट कब कर सकते हैं, जब उसको किसी माचिस या अग्नि के संपर्क में लाते हैं, तब जाकर के उसकी अग्नि प्रकट होती है। इसी तरह सारा इस जगत चराचर में हंस प्रभु विराजमान है और हम भी इसी जगत में हैं। अब हम जब गुरु महाराज जी से चाबी प्राप्त करके साधना में जुड़ जाते हैं तो हम सारे यूनिवर्स से हम जुड़ गए। क्योंकि त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति, जिसको जानने से मृत्यु में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नान्य पंथा विदते अनाय, और दुखों से बचने के लिए, कलेशों से बचने के लिए, लोभ लालच से बचने के लिए इसी हंस प्रभु से जुड़े रहेंगे, तब हमारा सारा कलेश समाप्त होते हैं और हम इसी में सुख की अनुभूति कर सकते हैं। गौधन गजधन बाजधन रतन धन खान, जब मिले संतोष धन तो सब धन दूर समान। जब हम तो कई दिन तक, सप्ताह में 6 दिन तक हम लोग माया के चक्कर में चलते रहते हैं। जब 7वां दिन संडे सैटरडे जब होता है तब हम सत्संग में संतों के साथ जाते हैं और माया का जो जितना भी
परत ऊपर से लगा रहता है, उसको धुलाई कहाँ करते हैं? हम लोग जाकर के सत्संग में करते हैं। ये गंगा चारों ओर गुरु महाराज जी ने बहा दिया है। इसीलिए संतों ने कहा, गंगा नहाए फल एक, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। गंगा के स्नान से हम अपने शरीर के मैल को समाप्त कर सकते हैं। बस संत मिले फल चार, जहाँ संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, यहाँ चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष सेवा सत्संग भजन दर्शन, हमें ये चार फलों की प्राप्ति होती है। सदगुरु मिले अनंत फल, जहां गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है, वहां जाकर के हम अनंत फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा ये गंगा है, तीर्थों का राजा प्रयागराज। हम लोग घट घट में ही प्रयागराज को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज जी ने जहां योगी जी को बुलाया, योगी जी ने क्या कहा? हमने ये सारा कुंभ में देखा, तो यहाँ आकर के हमने अनुभव किया कि मूर्त रूप में अमृत का कुंभ तो यही है, महाकुंभ तो यही हो रहा है। और यहाँ आने से हमें वो अनुभूत हो रहा है कि गुरु महाराज जी के सानिध्य में आने से हमें यहाँ शांति प्राप्त हो रही है, और यही हम अमृत मूर्त रूप में अमृत की अनुभूत कर रहे हैं करके हमारे योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने गुरु महाराज जी की गुणगान गाई। और लोग सारे संसार में गुरु महाराज जी का नाम तो फैला हुआ है, लेकिन हम अब भी दुविधा में पड़े रहेंगे, तो अब नहीं तो कब? संतों ने क्या कहा? जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। किसी अच्छे काम को, किसी भले काम को, किसी आत्म कल्याण की भावना को अगर हम कल करने की प्लान बना के बैठे हुए हैं, तो संतों ने क्या कहा? कल करे सो आज, उसको आज ही करो। और आज भी हम कुछ देर बाद करेंगे करके प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या कहा? आज करे सो अब। 1-2 घंटा 2-3 घंटा का प्लान भी मत बनाओ, तुरंत अभी अभी जुड़ जाओ कल्याण के मार्ग से, अभी अभी जुड़ जाओ। पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। परलय तो जब हमारा धड़कन अभी बंद हो जाएगा, तो हमारे लिए तो परलय हो गया, ये तो महाकाल हो गया। सारा संसार जीवित रहते हुए भी और हमारे लिए तो प्रलय हो गया। इसीलिए हमारे लिए तो अभी हम सतनाम में जुड़े, सत्संग में जुड़े, आत्म कल्याण की बातों में जुड़े और परोपकार की भावना में जुड़ेंगे, तब जाकर के ये संतों का संदेश जो है सार्थक होगा, सिद्ध होगा। ये ही मेरा मानना है। और आज योग भाई का भी यहाँ सत्संग होने वाला है। मैंने देखा था योग भाई जी का, पूज्यवर महात्मा श्री योग भाई जी का। जैसे एक भगत ने भगवान की बहुत भक्ति की, और भक्ति करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर के उसको दर्शन देने आए। दर्शन देने आए तो उसने दर्शन पा करके बहुत कृतार्थ हो गया। तो भगवान ने कहा, तुमने मेरी बहुत श्रद्धा से भक्ति की, अब तुम वर मांग सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा, मुझे तो आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा क्या चीज हमें चाहिए। आपका दर्शन ही हमारे लिए तो सर्वस्व है मालिक। प्रभु आपने दर्शन दिया, यही मेरे लिए बहुत है, नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा, भगवान ने कहा। तो उसने सोचा, अब प्रभु जब आप देना ही चाहते हैं, तो हमारे गांव में सब लोग दुखी हैं, कोई भी संपन्न नहीं है, सब लोग दुखी हैं, जीवन गुजारा के लिए बहुत परेशानी है, और आप इन सबको धनवान कर दो, धनवान बना दो प्रभु। जब आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही कीजिए कि हमारे गांव वाले जितने हैं, हमारे समाज में सबको आप धनवान बना दो। तो प्रभु ने भी तथास्तु कह के भगवान चले गए। और कुछ काल बाद भगवान ने वहां सोने की सिक्कों का बरसात किया। सब तरफ सोना ही सोना, सोना का सिक्का बरस रहे हैं।
अब सब लोग अपने घर आंगन के जितने भी सोने के सिक्के थे सब बटोर करके ले गए। और उसी गांव में एक धोबी भी था। उसने क्या किया कि मेरे घर के पास जितने भी सोने के सिक्के हैं वो तो मैं बाद में भी बिटोर सकता हूँ, अब बाद में भी इकट्ठा करूंगा। पहले मैं सीधे घाट में जाता हूँ जहाँ मैं कपड़े धोता रहता हूँ, और उस घाट का लेके आऊंगा तो हमारा इस गांव वालों से हमारा डबल होगा और हम सबसे धनवान होंगे करके वो घाट में चला गया। घाट में चला गया तो घाट वाल के आसपास वाले पड़ोस वाले सब आकर के घाट में जितने भी सोने के सिक्के थे सब ले गए। वो थोड़ा दुखी तो हो गया। फिर बाद में उसने सोचा अभी मेरे घर आंगन में जितने भी हैं वो तो है ही है, किसी से कम तो नहीं होगा, यही है कि यहाँ घाट का चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा करके वो घर में आया। जब घर में पहुंचते पहुंचते घर के पड़ोस वालों ने उसके घर आंगन के सिक्के भी लेके चले गए, और उसका घाट का भी छूट गया और घर का भी छूट गया। और ये महसूस होता है कि हम जितने भी दौलत के पीछे पड़े हुए हैं ये सब तो हमारा घाट का धन है। ये धन तो यहीं रहने वाला है, साथ में तो नहीं जाएगा। घर का जो कमाई है, जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया, हम सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, संतों के साथ में रहेंगे, तो ये हमारा जो है घर का धन है। ये घर का धन छोड़ करके हम घाट का धन जो है बटोर रहे हैं, और ये घाट का धन बटोरते बटोरते हम एक दिन चले जाएंगे। और संसार की हालत भी यही है, और घर के कमाई के पीछे कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि संसार का एक दो हो तो उन्हें समझाऊं, सब है पेटन की धंधा, सब आंख के अंधा, यही यही हाल है सारे जगत की। तो किसी भगत ने तो सबके परोपकार के लिए प्रभु से धनवान की आशीर्वाद मांगा, धनवान करने के लिए उसने कामना की। और सारे गांव वालों ने तो अपने अपने घर आंगन के बटोरे, और धोबी जो है घाट का बटोरते बटोरते घर का छूट गया, घाट का भी छूट गया। और जाकर के किसी दिन हमारा भी यही हाल होगा, क्योंकि हमें भी घर का जब तक नहीं बटोरेंगे तो हमारा भी काम बनने वाला नहीं है, बाकी धन तो यहीं छूटने वाला है सब। इसीलिए संतों ने क्या कहा, ऐसा धन, संतों ने ऐसे धन का जिक्र करते हैं जो है न चोर चौर्यम न च राजहार्यम न भ्रार्ति भाज्यम न च भारकारी। ऐसा एक धन ऐसा धन है जो न चोर चौर्यम, चोर चुरा नहीं सकता, न च राजहार्यम, राजा हरण नहीं कर सकता, न भ्रार्ति भाज्यम, जिसको न भाई बंधु में बंटवारा करना पड़ता है, और न च भारकारी, जिसको हम ढोते समय कोई भार भी नहीं महसूस होता है, उसका कोई वेट भी महसूस नहीं होता है। अभी 2-4 करोड़ का नोट हम बोरे में बोक के चलेंगे तो हमें चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत बोझिला हो जाता है। लेकिन ये धन ऐसा धन है, न चोर चौर्यम न च राजहार्यम न भ्रार्ति भाज्यम न च भारकारी, ये हम ढो करके भी चलते हैं तो कोई भार महसूस नहीं होता है। बे कृते वर्धते व नित्यम, जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता ही जाता है, ये घटने वाला धन नहीं है। बे कृते वर्धते व नित्यम आत्मज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। ये आत्मा की साधना, ये नाम की महिमा, ये नाम का कमाई जो है सर्वधनम प्रधानम, सब धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है, यही धन हमारे साथ में जाने वाला है। और जो अभी योग भाई जी के माध्यम से हम अमृत वचन और सुनने वाले हैं, और आकाश जी के प्रयास से ये सत्संग रूपी सोने का सिक्का जो है जूम के माध्यम से भी बरसात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूज्यवर भाई जी को भी बहुत आभारी हूँ। और आपने बार इस जूम लिंक में आकर के ये कोविड के टाइम से ही योग भाई जी ने इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया, हर समय ये जूम लिंक से जुड़ करके सबका कल्याण किया, सबको संतोष किया, सबको ढाढ़स दिया, और हम सबको संतों का सहारा है। और
भाई जी को भी बहुत बहुत प्रणाम और आकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कहते हुए मेरे वाणी को यहीं विश्राम देना चाहता हूँ। और भूल त्रुटि के लिए, टूटी फूटी हिंदी के लिए क्षमा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। पूज्य बरसंत महात्माओं की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारे आदरणीय गुरु भक्त ठाकुर प्रसाद जी को अपना मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु बहन छाबी शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। जय सच्चिदानंद की सभी को प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। नाम के बल पर शबरी ने झूठे बेर खिलाए। नाम के बल पर शबरी ने झूठे बेर खिलाए। नाम के बल पर मीराबाई विष से अमृत बनाए। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। नाम के बल पर हनुमान ने सागर शिला तैराई। नाम के बल पर हनुमान ने सागर शिला तैराई। नाम के बल पर हनुमान ने सोने की लंका जलाई। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। नाम के बल पर वाल्मीकि जी ने रामायण रच डाली। नाम के बल पर वाल्मीकि जी ने रामायण रच डाली। रामायण पढ़ सारी दुनिया नाम की महिमा जानी। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। नाम के बल पर देखो भैया तीनों लोक समाए। नाम के बल पर देखो भैया तीनों लोक समाए। नाम बताकर गुरुदेव ने सोए भाग्य जगाए। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। गुरुदेव के बिना, सतगुरुदेव के बिना जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। जीवन है अधूरा, पावन नाम के बिना। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारी गुरु बहन
छाबी शर्मा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ फ्लोरिडा, यूएसए। हमारे पूजनीय महात्मा योग बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करणी कर, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी, गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। संपूर्ण धर्म अनुरागी आदरणीय प्रेमी सज्जनों, प्यारी माता एवं बहनों, काफी टाइम से हम लोग इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे। सुंदर सुंदर भजनों को श्रवण कर रहे थे और सत्संग का भी हमने आनंद लिया, जो अपने काठमांडू से अपने भैया ने उनके अपने सुंदर विचारों को व्यक्त किया। सुनाने वाले वक्ता कितनी भी अच्छी बातों को सुनाए, लेकिन श्रोताओं के अंदर अगर कैपेसिटी ना हो रखने की, श्रवण करने के बाद, तो सिर के ऊपर से जैसे पानी बह जाती है, ठीक इसी प्रकार से सत्संग भी बह जाती है। तो इसलिए जब सत्संग का टाइम होता है, बिल्कुल गच्छित होकर के सत्संग के टाइम तक सत्संग का श्रवण करना चाहिए। न जाने कौन सा शब्द ऐसा हमें मिल जाए जो हमारे जीवन को ही बदल दे। इसलिए हमारे गत महापुरुषों ने, संतों ने सत्संग की महिमा को ही गाया। राम कथा सुंदर करितारी, संशय विहग उड़ावन हारी। गोस्वामी जी कहते हैं, एक फार्मर किसान व्यक्ति का एग्जाम्पल देकर हम मनुष्यों को उन्होंने समझाने की कोशिश की। एक फार्मर व्यक्ति अपने फार्म में जाता है, खेत में जाता है और बीज को बो देता है, मेहनत करता है और घर वापस चला आता है। अगर वो व्यक्ति इतना ही सोच लेगा, मैंने जो स्ट्रगल किया समय पर मुझे फल देगा, और फसल प्राप्त करने के लिए अगर चला जाए तो उसका मेहनत बेकार हो जाएगा। उसके मेहनत को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होता है?
कि बीज को बचाने के लिए पक्षियों से, पशुओं से उस फार्मर भाई को बार बार जाना पड़ता है। और जा करके क्या करता है, मुंह से आवाज निकालता है, हाहा की आवाज, और हाथों से तालियों को बजाता है। दोनों की आवाज जब गूंज जाता है, गूंज जाने के बाद तो जो भी वहां पे कोई पशु है, कोई पक्षियां हैं, आवाज के डर के मारे, क्योंकि जान की डर सबको होती है, तो डर के मारे भाग जाते हैं। और जो बीज अंकुरित हो जाते हैं, समय आने पर फल, छाया, जो कुछ भी उस किसान भाई को मिलना होता है, मिल जाता है। इसी का एग्जाम्पल देकर के गोस्वामी जी ने कहा, हमारे अंदर भी ये पक्षियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तेरी मेरी, जेलेसी, ये सब कुछ अक्सर हम मनुष्यों के अंदर अवगुण होता है। तो इन पक्षियों को कैसे उड़ाएंगे, कैसे भगाएंगे? तो संतों ने कहा एक माध्यम सत्संग है। क्यों? जब हम सत्संग सुनते हैं तो जो हम नहीं समझ पा रहे थे वो समझ में आ जाता है, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा उसके लिए नहीं सोचना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलती किया। हे भगवान, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी अथवा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। तो सत्संग के बौछार से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बुराइयों से हट करके आगे निकल जाता है। दोबारा उस गलती को कभी वो व्यक्ति नहीं करता, अगर वास्तविक और समझदार व्यक्ति होगा तो संतों ने इसलिए कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, कि राम का जो कथा मतलब सत्संग सुंदर हाथ की करतारी है। कर मतलब हाथ, तारी मतलब ताली। तो सत्संग को, भगवान की महिमा को संतों ने हाथ की ताली बताया, बहुत सुंदर। हम कितना भी हाथ ताली बजा बजा के कीर्तनों को बोलेंगे, गाएंगे, लेकिन अपने अंदर समझ ना हो, कितना भी तालियों को बजाएंगे, जोर जोर शोरों को लगा लगा करके भजनों को सुनाएंगे, तो हमारी अंदर की अहम रूपी पक्षियां कभी नहीं भागने वाले। और भी ज्यादा अहम बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा बोलना आता है। लेकिन जब हम ज्ञानियों के विचारों को श्रवण करते हैं, संतों ने कहा, तभी समझ में आती है, अरे ये तो मेरी कमजोरी थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है। तो ये सत्संग की महिमा और ये गुरु महाराज जी की कृपा एक शिष्यों और भक्तों के ऊपर होती है। कभी किसी पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। हमें नहीं पता चलता है कि प्रभु की दया कब हमारे ऊपर हो, किस माध्यम से, किस रूप से, लेकिन जो उनके भरोसे में जीने वाले भक्त होते हैं, उन्हें पता चलता है ये मेरी उपकार के लिए है, मेरी कल्याण के लिए है, ये मालिक की मेरी ऊपर कृपा है। तो छोटी सी मुंह से मालिक की महिमा को हम नहीं गा सकते। एक भक्तों को ही पता चलता है। कोविड आया जब से ये जूम का प्रोग्राम शुरू हुआ, कि कोई फिजिकल सत्संग नहीं हो पाता था,
लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो इसके पीछे भी कोई राज होगा भगवान की। खैर उस समय तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, वो दुख के भी सब सॉरी दुख की भी घड़ी थी। लेकिन इसके पीछे बहुत अच्छा भी हुआ। जो जूम का प्रोग्राम चला, आज तक चल ही रहा है। न जाने कौन भक्तों की पुकार थी, वो सत्संग में नहीं आ पाते, नहीं जा सकते, लाचार होंगे, लेकिन अपने घर बैठे बैठे, अपने रूम में बैठे बैठे वो सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मालिक की कृपा, उसके पीछे कोई रीजन होगा और आज तक ये प्रोग्राम चल ही रहा है। लेकिन मालिक कृपा करते हैं और कब वो क्या कर सकते हैं लीला, इसका भी कोई पता नहीं चलता है। तो इसलिए जब तक हमें सेवा का मौका मिलता है, सत्संग का मौका मिलता है, भक्ति करने की अवसर प्राप्त होता है, तो हमें कर लेना चाहिए। कि संसार की जो गोरख धंधा ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन संसार के जो कर्म जो का क्यों रहेगा। इसलिए आज हमें मौका मिला है, इससे लाभ प्राप्त करना चाहिए। आजकल इन दिनों एक बहुत शुभ बेला चल रहा है, पवित्र समय चल रहा है कि कुंभ का मेला चल रहा है। बहुत सारे भक्त लोग, और ये तो बहुत जो 144 साल के बाद आया, ये तो हम अपने जीवन में कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ना इतने दिन हम जिएंगे, न जिए थे। ऐसा भी कभी कभी शुभ योग आ जाता है, तो बहुत सारे देश विदेशों से भक्त लोग पहुंचे गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन भीड़ भाड़ के साथ बेचारे बहुत सारे अपनी जिंदगी को ही समाप्त कर दिया। हम उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे गुरु महाराज जी, अपने चरणों में स्थान दे, और उनके परिवार को भी गुरु महाराज जी उनको भी एक सहन करने की शक्ति दे। लेकिन बहुत सारे भक्त लोग गए और वहां आनंद डुबकी भी लगाए, किसी ने जीवन ही गंवा दिया। लेकिन उसी बीच पर अपना भी प्रोग्राम चल रहा था, जो 1 महीने से संत महात्मा बाईजी महात्मा जी प्रोग्राम चलाते हैं। 3 दिन के लिए श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम होता है, और जो भी वहां पर सत्संग के नाम से गुरु महाराज जी की याद करके वहां सत्संग में गए, सत्संग में बैठे और गुरु महाराज जी का फिजिकल दर्शन किया, श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वचन सत्संग प्राप्त किया, उनके जीवन बदल गए, उनकी भावनाएं बदल गई और उनको बहुत आनंद आए। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि संसार में जितने भी लोग हैं कि वहां प्रयागराज में पहुंचे। इसलिए कहा कि आत्मज्ञान में सब कुछ आके समा जाती है। अगर प्राण ना हो तो हम प्रयागराज में कैसे पहुंचेंगे। इसलिए हमें समय के महापुरुष तत्वदर्शी सतगुरु वास्तविक उस अर्थ को क्लियर कर देते हैं। प्रयागराज तो हमारे ही अंदर है, क्योंकि उस प्राण शक्ति के आह्वान करो, सुमरन करो, उस शक्ति को अर्जित करो, ध्यान करो। आप कहीं भी रहो, जंगल में रहो, घर में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, आखिर गंगा तो गंगा वही है, गंगा माता वही है। अगर आप सच्चे भाव के साथ आप प्रयागराज याद करके अपने उस योग में घर में स्नान करेंगे, सुमरन करके, नाम सुमरन करके, तो आपके लिए वही प्रयागराज। इसीलिए रामायण में आता है, मोद मंगल में संत समाजो,
जो जग जंगम तीरथ राजो। कि कहा संतों ने, गोस्वामी जी ने कहा, संतों का समाज मंगलों का जड़ है, और जहां पर संतों का जमघट होता है, सत्संग होता है, उसको ही प्रयागराज कहा। राम भक्ति जहु सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। दूसरी पंक्ति में क्या कहा उन्होंने कि जहां वो पहुंचते प्रयागराज, और राम भक्ति जो है वो भक्ति सरस्वती की धारा है। जहां भक्ति की चर्चा होती है, सरस्वती की धारा है, और जहां वहां पर ब्रह्म का विचार, सत्य का विचार, ज्ञान का विचार, सत्संग होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग को ही सरस्वती कहा, ब्रह्म के विचार को ही सरस्वती कहा। तो हम समझे फिर सरस्वती कहाँ है, ज्ञान कहाँ है। सरस्वती तो ज्ञान है। इंदा पिंगला सरस्वती सूक्ष्म नारी, हम अपने अंदर कहीं भी रहकर उसका आनंद ले सकते हैं, प्रयागराज में गोता लगा सकते हैं। यही तो विशेषता है श्री गुरु महाराज जी की। श्री गुरु महाराज जी इसीलिए कि 100 जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। 100 जन्म तक भी हम कर्म करने के बावजूद भी उस पंथ में नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन श्री गुरु महाराज की कृपा से थोड़ी देर सुमरन करने से कि उस पंथ में पहुंच सकते हैं, उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सुमरन सुरती लगा के मुख से कछु ना बोल, बाहर की पट बंद करके अंदर की पट खोल। गुरु महाराज जी ने तो क्या ज्ञान दिया, क्या बताया, वास्तविक जो सत्य ज्ञान है वो बताया कि सुमरन सुरती लगाना चाहिए, और ये सब बाहरी जो दरवाजा है, आंखें बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, सब बंद करो, सुमरन सुरती लगाओ। जब बाहरी दरवाजा बंद हो जाते हैं तो अंदर की पट जो धोखा दरवाजा खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, जहां पर हम शक्ति रूपी महा सरस्वती मां की हम दर्शन कर सकते हैं, ज्योति स्वरूप परमात्मा के रूप। यह है ज्ञान की विशेषता। इसलिए कहा आत्मा ज्ञान में सब कुछ समझ आती है। इसलिए तो कहा ना, नाना शास्त्र पठे न लोके नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। इसलिए हम शास्त्र में सुनते पढ़ते हैं, चाहे हम पूजा करें, पाठ करें, अनेकों अनेक देवी देवताओं का भी पूजा करें, अगर ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं है, ये मत बोलना कि बाई जी बोल रही नहीं। अगर हम धर्म शास्त्रों में विश्वास रखते हैं तो हमारे धर्म शास्त्रों की आह्वान है, ये संदेश है कि आत्म ज्ञान बिना सर्व कर्म, सब कुछ कर्म तो निरर्थक है, उसमें कोई सार्थक नहीं है। क्यों? आत्मा है तो कर सकते हैं, आत्मा प्राण शक्ति नहीं है तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, नहीं? तो इसीलिए सबसे पहले उस शक्ति की हमें आराधना करना चाहिए। अगर हाँ हम कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो बाहरी कर्म करने के लिए महापुरुष ने मना नहीं किया है। आप कर सकते हैं, तीर्थ भी जा सकते हैं, प्रयागराज भी जा सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं, शरीर का साफ भी करना चाहिए। लेकिन शरीर का साफ रोज नहाएंगे, फिर भी रोज नहाने के बाद भी रोज ही नहाते रहना पड़ता है, फिर भी कभी हम शरीर को साफ नहीं कर सकते।
तो मन को कैसे साफ कर सकते हैं? तो मन की साफ जो है केवल ध्यान सुमरन सत्कर्म से ही मन को हम शुद्ध रख सकते हैं। मन की शुद्धि के बिना जो कुछ भी हम करते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें जितना हो सके ध्यान सुमरन में थोड़ा सा टाइम निकाल करके टाइम लगाना चाहिए, यही अपना धन है। और सुमरन करने से, क्योंकि गृहस्थी जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता, तो उतार चढ़ाव, कभी हंसना कभी रोना, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से जब हमें ज्ञान मिला, जब हम थोड़ी देर सभी झमेलों से हट करके सुमरन में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, जब ध्यान का आनंद आ जाता है, सुमरन करने में जब हमारी माइंड पीसफुल हो जाता है, एक खुशियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए तो कहा ना, दुनिया का वन कर देख लिया, सतगुरु का वन कर देख जरा, गुरु भक्ति में कितनी खुशियां है, जरा भक्ति में बढ़कर देख जरा। इसलिए संतों ने कहा कि दुनिया का वन करके देख लिया, जरा प्रभु भक्ति में लग के तो देखो, भक्ति को करके तो देखो, प्रभु भक्ति में कितनी खुशियां है। वैसी भी खुशियां है, वैसी भी खुशियां है। इस लोक में भी माता पिता की तरह अगर ध्यान सुमरन हम करते रहेंगे तो ध्यान सुमरन की शक्ति से हमें खुशियां मिलती है। और जो शरीर को त्याग करके दुनिया से चले जाएंगे, उस लोक में हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। नाम काम तरु काली कराला, सुमिरत समना सकल जग जाला। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम सुमरन करने मात्र से संसार के झमेलों से हमारा मन जो उलझा रहता है वो हल्का हो जाता है। नाम के स्मरण करने मात्र से हल्का हो जाता है। राम काम अभिमत दाता, हित पर लोग पीतु माता। फिर क्या कहा दूसरे पंक्ति में कि एक माता पिता का एग्जाम्पल दे करके, जैसे एक माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो नाम सुमरन करते हैं सच्चे दिल भाव से, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो उनका भी पालन पोषण हर प्रकार से किसी न किसी माध्यम बहाने से भगवान रक्षा ही करते हैं। बहुत सारे भक्तों को इसका अनुभव भी रहता है कि इस समय मुझे कैसे गुरु महाराज ने बचाया, ये सब कुछ। और जब इस शरीर को हम त्याग देते हैं, दुनिया से एक दिन अलविदा हो जाते हैं, और अलविदा हो जाता है, हम चले जाते हैं सबसे विदा लेकर, शरीर को त्याग करके, जहां से आए वहीं, तो वहां भी हमें इस लोक भी उस लोक में भी भगवान हमें मुक्ति का धाम देते हैं, मुक्ति मिल जाती है। बार बार इस मृत्युलोक में आकर के रोना नहीं पड़ता है, संसार के दुख रूपी थप्पड़ों को नहीं खाना पड़ता है। एक ज्ञान की महिमा, नाम की महिमा, अगर गुरु महाराज जी ना मिलते, गुरु महाराज जी ढूंढ करके हमें ना निकालते, हमने नहीं ढूंढा उनको, उन्होंने हमको ढूंढ के निकाला, अगर ढूंढ के ना निकालते, हमारे ऊपर उनकी कृपा ना होती, तो आज हम इस विषय को कैसे समझते। धर्मशास्त्रों का तो हम अध्ययन करते ही करते अध्ययन, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, उसी में उलझे रहते और लोगों को उलझाते रहते। लेकिन जब ज्ञान क्लियर हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, हम सुमरन करते हैं, अनुभव हो जाता है, तो सब कुछ समझ में आ जाती है। तो आज गुरु महाराज की कृपा से कम
इतना तो हम समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। हमारी अंदर जिज्ञासा है, हमारी अंदर जिज्ञासा है कि अब भी और भी हम स्मरण करें, ध्यान करें, और भी हमें अनुभूति हो जाए, और भी गहराई से, नजदीक से गुरु महाराज जी को हम समझें। गुरु महाराज जी क्या चीज है? गुरु का शब्द कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो तो एक तत्व है, एक शब्द है जो हमारे अंदर हमने पाया। गुरु महाराज जी गुरु के रूप में अपने वास्तविक असली स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया। यही गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है, गुरु महाराज जी की विशेष दया है। और आप हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ज्ञान मिला है। जितने दिन संसार में रहेंगे उनकी कृपा से हम ध्यान, सुमरन, भक्ति, भजन करते रहेंगे। किसी के बहकाव में हमें नहीं आना चाहिए। वो तो अंधकार में है, वो तो अंधकार में है, हमें भी अंधकार में ले जाना ही चाहेंगे। लेकिन हम प्रकाश में है, हमें पता है, तो कम से कम उनके बातों में आकर के हमें अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, बची हुई जिंदगी को हमें संभाल करके और ज्यों का त्यों भगवान के चरणों में पहुंचाना है। तो बड़ी खुशी की बात है हमें जूम के माध्यम से भी सभी से मिलने जुलने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से। और खुद जहां पर भी हम लोग हैं, जीवन में कभी दुख कभी सुख ये तो आता ही रहता है। हम सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास रखेंगे, समय समय पर गुरु महाराज जी के दर्शनों करेंगे, सेवा करेंगे, तो जरूर हमारे अंदर धीरज आएगा और हम समझ पाएंगे। और समझ करके हम शांति के साथ ध्यान सुमरन करेंगे और हमें लाभ प्राप्त होगी। तभी समझ पाएंगे ये ज्ञान की महिमा है और गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर ये दया दृष्टि है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ज्यादा सुनेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, ज्यादा सुनेंगे सुन हो जाएंगे। इसीलिए ये कोई जागृता नहीं है पूरे रात पूरी करना है गा करके, बोल करके, कीर्तन गा करके, नहीं। ये तो सत्संग की घड़ी है। सत्संग की घड़ी बहुत कम और बहुत कुछ हमें ज्यादा प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए जो भी हम सुनते हैं वो सुनते नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। अगर सुनने के बाद नहीं समझे तो सत्संग सुनना कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ा सुने, ज्यादा समझे और सबके ऊपर मालिक की दया दृष्टि बनी रहे। जो कुछ भी आप लोगों ने श्रवण किया, अगर अच्छा लगा हो, जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए आज की बढ़ती हुई शब्दों को, विचारों को यहीं पे मैं विश्राम देना चाहूंगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्त और भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा योग भाई जी को अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु भक्त ठाकुर प्रसाद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें अपना अनुभव साझा किया। हमारे गुरु बहन छावी शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अति सुंदर भजन प्रस्तुति करके हम सबको आनंदित किया। और अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं इस जूम के माध्यम से, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक से ही ये कार्यक्रम संचालित होता है। और हमारे समिति का फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म को भी आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे
सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का, दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का सारगर्भित प्रवचन सुनने को मिलेगा। और हमारे ये जो वीकली सत्संग का भी रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है। वो किसी कारणवश अगर आपको ये जूम लाइव प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप लोग यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर सभी लोग स्मरण करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।